वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था कि स्क्वायर कैसे निकलते हैं। मैंने उसमें आपको ट्रिक बताई थी कुछ। इन द सेम वे स्क्वायर रूट किस तरह निकाल सकते हैं 3 डिजिट नंबर में और 4 डिजिट नंबर में। सबसे पहला उसका बेसिक ये है कि आपको 1 से लेके 15 तक के सारे स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। ये बेसिक है, क्योंकि अगर आपको ये स्क्वायर 1 से लेके 15 तक आपको लर्न नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हमेशा पेश आएगी। और अगर 1 से लेके 15 तक आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 1 से लेके 10 तक तो आप कर ही सकते हैं। टेबल्स तो आपको आती ही हैं 1 से लेकर 10 तक की, तो उनका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। और चलिए आज मैं आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के बारे में ही बताऊंगा कि इनकी हेल्प किस तरह ली जा सकती है स्क्वायर रूट फाइंड करने में। आज जो मैं आपको स्क्वायर रूट बताऊंगा वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी कि वो नॉर्मल नंबर्स होंगे, यानी कि उनमें डेसिमल यानी कि पॉइंट नहीं लगा होगा। उनकी जब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर की जिसमें डेसिमल लगा होता है यानी कि पॉइंट लगा होता है, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में, यानी कि किस तरह से फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 361। 2 डिजिट नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। आपको लर्न करना है बस, यहाँ पे टेबल्स आपको लर्न ही होंगी यहाँ तक कि आपको इसकी कोई ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है। बेसिक सही है। तो हम बात करेंगे 3 डिजिट नंबर की। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कि हाँ ये किसका स्क्वायर है, तो इसको लिए हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हम पहले फर्स्ट पेयर बनाते हैं। सेकंड पेयर बनाने के लिए इसके साथ पार्टनर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने क्या किया, लास्ट 2 नंबर का पेयर बनाया और नेक्स्ट नंबर को ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट नंबर क्या है 1। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक में 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक में 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो यहाँ पे आ रहा है यानी कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और दूसरा कौन सा आ रहा है यहाँ पे 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब यहाँ पे 1 हमने लिखा था उसके लिए मैंने 9 यहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, कि 1 किस में आता है, 9 में आता है। आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया है तो नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे, अपने आप आ जाएगा। वो कैसे, इसका टोटल हमेशा 10 आता है। कोई भी नंबर आप लेंगे तो इसका टोटल हमेशा 10 आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर यहाँ पे 2 आता तो नेक्स्ट नंबर अपने आप 8 होता, क्योंकि इसका टोटल 10 हो रहा है। अगर यहाँ पे 6 आता तो नेक्स्ट नंबर 4 ही होता, तभी इसका टोटल यहाँ पे 10 हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। हम यहाँ पे निकाला, मैं दोबारा आपको बताता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे हमने पेयरिंग की 2 नंबर्स की, 1 नंबर ऐसे छोड़ दिया। इसका जो लास्ट नंबर था, ये लास्ट नंबर जिसको मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, हमने देखा किस किस के स्क्वायर में आता है, 1 में आता है और दूसरा हमें पता चला है 9 में आता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका टोटल याद रखिएगा हमेशा 10 आएगा, इसको प्लस करके। अब यहाँ पे हमने लिख दिया तो हमें इससे अंदाजा हो गया कि इसका एक नंबर या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट की। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया था 3 था, हम देखेंगे 3 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे 3 जो है 1 या फिर 4 के बीच में आता है, 1 के स्क्वायर या फिर 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे छोटा नंबर ले लेंगे दोनों में से, यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे 1 ले लेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ की कि हम इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे, 1 लेंगे या फिर 9 लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे नंबर आया हम उस नंबर की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 आया, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे 3 जो है 2 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, अगर छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे। यहाँ पे 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो हम इसका बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि 19 लेंगे। तो हमारा ये 19 का स्क्वायर आया है ना। सिंपल। ये एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ और फिर से बताता हूँ। तो चलिए फिर से देखते हैं, मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूँ। हम लास्ट 2 नंबर्स का पेयर कर बनाएंगे, नेक्स्ट नंबर ऐसे ही छोड़ देंगे। इस नंबर का लास्ट नंबर देखेंगे 1 है, 1 देखेंगे किस किस के स्क्वायर में आता है। एक तो यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, यानी 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एरो बना के 1 लिख दिया और यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन दोनों का टोटल हमेशा 10 होना चाहिए। अगर इन दोनों का टोटल 10 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं स्क्वायर फाइंड करने में। उसके बाद यहाँ पे जो 3 है बचा हुआ नंबर, उसको देखेंगे वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 1 और 4 के बीच में आता है 3, तो यानी कि
1 और 2 के स्क्वायर के बीच में कहीं आता है। तो हम इस कंडीशन में छोटा नंबर ले लेंगे। 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद क्या करेंगे, ये रफ वर्क है, हम 1 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। अब हम इन दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए कौन सा नंबर लें, इसका हम देखेंगे कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है या छोटा है। तो अगर बड़ा नंबर है यानी कि 3 2 से बड़ा है ना, तो हम बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 9 लेंगे। और अगर ये छोटा होता फॉर एनी रीज़न तो हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, ये 19 का स्क्वायर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में भी हम यही करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे। हमने यहाँ पे पेयर बना लिया, नेक्स्ट नंबर ऐसे छोड़ देंगे। लास्ट नंबर क्या है? 6। ये किसके बीच में आता है? एक तो हमारा आता है 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। नेक्स्ट नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, 6 ही होगा। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे यहीं पे आ रहा है 6, तो यानी कि 6 का है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है? 6। हम देखेंगे किसके बीच में आता है, ये 4 और 9 के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे छोटा नंबर ले लेंगे, वो क्या है? 2। तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे 2 की उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6 जो है 6 के बराबर है, इक्वल है, इक्वल है ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको इस कंडीशन में अगर सेम हो तब भी हम छोटा नंबर लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो हमें इससे पता चल गया कि ये 24 का स्क्वायर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 3 डिजिट नंबर। तो अब हम 4 डिजिट नंबर पे चलते हैं। अब हम आते हैं 4 डिजिट नंबर की तरह। 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर की तरह ही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले पेयर बनाएंगे, जैसे हमने बनाए थे। हमने यहाँ पे 2 2 के पेयर बना लिए। अब हम फर्स्ट पेयर का, यानी कि जब हम उर्दू की तरह या अरबी की तरह इधर से चलेंगे, लास्ट नंबर क्या है? 6। हमें ये देखना होगा कि ये किन स्क्वायर्स में आ रहा है। हमने देखा यहाँ पे 16, यानी कि यहाँ पे 6 है, ये 4 में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब जैसे मैंने बताया था, इनका टोटल जो होता है वो 10 होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 6 + 4 ही 10 होते हैं। एक बार एश्योरिटी देखने के लिए कि 6 किस किस में आता है, हमने देखा एक यहाँ पे आता है, मैं सर्किल कर देता हूँ, और एक यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी सर्किल कर देता हूँ। देखिए यहाँ 4 और 6 आया ना, तो हमें सेकेंड नंबर देखना ही नहीं पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने 3 डिजिट में क्या करा था, 11 यहाँ पे नंबर है, हमने देखा था कि वो किन स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो यहाँ पे 11 9 और 16 के बीच में आता है। इनके किसके स्क्वायर हैं? ये 3 के स्क्वायर हैं, ये 4 के स्क्वायर हैं। इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा? 3 4 कितना होता है? 12 होता है, हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब देखना है 11 12 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होगा तो छोटा नंबर लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा नंबर लेंगे। 11 जो है 12 से छोटा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 34 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने देखा कितने आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड करा। 1156 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था, कितना इजीली कर लिया ना। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। टाइम कितना सारा बचा सकते हैं आप इसमें। इधर आते हैं, यहाँ पे पहले पेयरिंग करेंगे। हमने पेयरिंग कर दी। यहाँ पे क्या है 25, ये किसके स्क्वायर में आता है? 5 के। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है टोटल 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, क्योंकि और कहीं पे 5 आ ही नहीं रहा है। 1 से लेके 10 तक में 5 नहीं आ रहा है, तो हमें इसी का लिख देंगे। अब बात करते हैं 30 किसके बीच में आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 30 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 5 हुआ, तो हम 5 ले लेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सामने ही लिखा हुआ है, क्योंकि स्मॉल होगा तब भी 5 आएगा, बिग होगा तब भी 5 आएगा। तो ये 55 का स्क्वायर हुआ, है ना आसान। चलिए अब हम बात कर रहे थे 4 डिजिट नंबर की, अब हम 5 डिजिट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अब 5 डिजिट नंबर की। 5 डिजिट नंबर में किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सेम प्रोसीजर है, पहले आप पेयर बनाएंगे। आपने फर्स्ट पेयर बना लिया, बाकी सारे नंबर एक साथ ले लिए, इसका पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट पेयर बनाया, यहाँ पे क्या है 1 किस में आता है, हम 1 जो होता है 1 के स्क्वायर में आता है,
और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 10 करने के लिए 9 कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं है आपको समझाने के लिए। तो देखिए 1 यहाँ आ रहा है, उसके बाद सीधा यहाँ पे 81 में आ रहा है, यानी कि 9 के स्क्वायर में। हमने यहाँ पे दोनों नंबर लिख दिए। अब बात करते हैं 102 की। 102 किन दो नंबर्स के बीच में आता है? 102 100 और 121 के बीच में आता है, ठीक है। इसका मतलब हम छोटा नंबर ले लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया 10, हमने यहाँ पे ले लिया 10। अब हम क्या करेंगे, 10 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 110। 110। अब 102 110 से छोटा है या बड़ा है ये देखना पड़ेगा। 102 110 से छोटा है तो हम छोटा नंबर ले लेंगे, यानी कि 1 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये 101 का स्क्वायर है। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो आई होप आपको मैंने जो भी ट्रिक बताई आपके समझ आई हो, आपको पसंद भी आई हो। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।